10% ऑफ द वेब सीरीज इज डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, 90% उसको लगा वो कैरेक्टर मुझे आर्यन का लगा मुझे वो तो फिर भाई बाप के नाम पे तू कितना करेगा, और खुद का तो कुछ तो कर। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आर्यन खान की वेब सीरीज नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, BA.DS, बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो गई है सर। हाँ, ऑलरेडी डैडी ने बोले टाइटल में 3 स्टार दे दिए, बेटा तू रख ले 3 स्टार। लेकिन क्या सच में ये 3 स्टार की वेब सीरीज़ है नहीं है, हम दोनों ने जाके देखी है। थोड़ी सी बातें करेंगे इस पे कि कैसी लगी है हमको, क्योंकि काफ़ी सारे चाटू क्रिटिक्स के हमने रिव्यूज़ देख लिए है ना। इतना चाट के भाई तुम्हारी जीभ नहीं गल जाती है क्या। चलो ठीक है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है भाई। हाँ, मतलब पूरे बॉलीवुड को ले लिया है उसने। किसका नाम नहीं है वो बताओ बस। सर ये स्टार कास्ट या कंट्रोवर्सी है सर, समझ में नहीं आया। चलो समृद्धा, हाँ जी, स्वागत है ऑन द बॉलीवुड प्रेमी। यस, आज हम बैड बनने वाले हैं। अब कितने बैड बनेंगे वो आप लोग वीडियो में देख लेना। देखो क्या है कि बहुत गाली गलौच है सीरीज़ में, तो थोड़ी बहुत गालियाँ रिव्यू में भी हो सकती है। चलो तो सुनो हमारी गालियाँ भी ए रेटेड है सर, ईयरफोन लगाने की कोशिश करो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि ले बोल पाए, लेकिन कोई बात नहीं सर। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, हम लोग बोलेंगे द 14 ऑफ बॉलीवुड। साला भाई क्या माँ बहन कर दिया है पूरा इस सीरीज़ ने भाई। आर्यन खान, क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। बस ये जो इसका जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आया था, मुझे ऐसा लगा कि ये रियलिटी शो ऐसा कुछ बेस्ड होगा, कुछ देखने को अलग कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इसमें एक ऐसी 2 प्रोडक्शन हाउसेस की कहानी बताई है सर। एक सोडा वाला प्रोडक्शन जिसको 45 इयर्स हो गए, और एक करण जौहर का प्रोडक्शन, तो और एक न्यू कमर जिसकी पहली पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो जाती है गेटी गैलेक्सी में, कपड़े फट जाते हैं उसके। और उसके बाद जो आउटसाइडर की जो कहानी है, तो वो किस तरह से वो झमेले में फंसते हैं जो 2 प्रोडक्शन के हाउसेस के बीच में, उसके कॉन्ट्रैक्ट का झमेला कि 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, नहीं करता है, कर लेता है, तो फिर बाद में क्या झोल होता है। ये पूरी कहानी, वो पूरी कहानी है। तो उसके लिए आपको पूरी ये सीरीज देखनी पड़ेगी कि बाबा एग्जैक्टली वो लक्ष्य का कितना लक्ष्य है। आसमान वो आसमान में गिरता है या खजूर में अटकता है, वो मेरे को वो आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। लेकिन ये जिस तरह से लक्ष्य ने जो काम किया, ललवानी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इनफैक्ट राघव भाई वो तो सबसे बड़ा हाईलाइटेड निकला। वो तो भाई वो बंदे ने जब से वो किल में जो उसको जो हाइप मिला है ना, उसको वो लेगेसी कंटिन्यू की है। लेकिन आर्यन खान के बारे में बोलना चाहूँगा कि आर्यन खान ने ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई पूरे आर्यन खान ने पूरा समेट का हुआ होगा, मतलब पूरा वो सीरीज संभाला होगा उसने अकेले में। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यार इतना बड़ा वो सेटअप दिखाया है, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन दिखा है। पूरा बॉलीवुड, ऑलमोस्ट 80% बॉलीवुड तो पूरी एक सीरीज़ में आ गई है। तो इतना बड़ा हैंडल करना, वो भी 23-24 साल का लड़का है वो सर। तो हम लोग भी साला एक फिल्म देखने भी जाते हैं तो हम लोग 4 लोग को लेके जाते हैं सर। तो ये पूरी सीरीज़ बनाने के लिए वो अकेला, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ किया होगा, क्योंकि उसमें देखो उसने क्या काम किया, क्रिएट किए, डायरेक्ट किए, लिरिक्स भी उसने लिखे, प्लस डायलॉग्स भी उसने लिखे। भाई इतना बड़ा क्रेडिट लेगा तू, तो फिर भाई बाप के नाम पे तू कितना करेगा, और खुद का तो कुछ तो कर। बस ये कि नहीं, जितने भी कैमियोज थे ना इस सीरीज में, वो तो सब शाहरुख ने अरेंज करके दिए है। और करण जौहर का कैमियो नहीं है पूरे वेब सीरीज में, मतलब फर्स्ट एपिसोड लेकर 7वें एपिसोड तक पूरे एपिसोड में करण जौहर दिखेगा तुमको। और थोड़ा सा एक एंगल हमारे राजीव राय जी की पिक्चर गुप्त का भी लिया हुआ है। मेन एंगल है वो, मतलब वो ट्विस्ट आखिर में खुलता है। अब ट्विस्ट पे भी काफ़ी सारी चर्चा हुई है कि किसी को बहुत पसंद आया ट्विस्ट, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी को बहुत फ्लाइट लगा वो ट्विस्ट। समृद्ध, ट्विस्ट कैसा लगा? सर ट्विस्ट मुझे ना बहुत अनएक्सपेक्टेड ही था, मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब एंड में मैं फुल ग्रिपिंग हुआ, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि भाई अभी क्या होने वाले, वो लक्ष्य के साथ क्या हो, मतलब वो क्या होता क्या है, कि वो बॉबी देओल का एंगल, वो अभी बॉबी देओल को भी दिखा है, तो बॉबी देओल को उसमें किस तरह से इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद वो प्रोडक्शन है सोडा वाला प्रोडक्शन, वो कैसे इन्वॉल्व होता है, उसके लिए भाई मैं हेड्स ऑफ टू, आई डोंट नो किसने क्रिएट किया है वो क्लैप। बहुत जोरदार ट्विस्ट लगा मुझे। देखो मेरे को भी अच्छा लगा ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। लेकिन मेरे लिए ये पूरी वेब सीरीज का अगर मैं 1-2 लाइन में अगर बोलूँ तो मेरे को काफ़ी एवरेज वेब सीरीज लगी, क्योंकि इसकी ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं रहेगी। क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड है
कि बॉलीवुड में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जानने के लिए वो लोग शुरू करेंगे ये वेब सीरीज़ देखने को। लेकिन इतनी चूतियागिरी कर दी है इस वेब सीरीज़ में, क्योंकि कुछ रियलिटी तुमने नहीं दिखाने की कोशिश की है। ये तो जैसे हमारे हिमेश रेशमिया ने जो पिक्चर बनाई थी स्पूफ वाली आर राजकुमार, वैसे बॉलीवुड का स्पूफ बनाने की कोशिश की है। देयर इज़ नो रियलिटी टच। थोड़ा और दिखाना चाहिए था इन डेप्थ। जब गफूर भाई तुम दिखा रहे हो कि यार अंडरवर्ल्ड भी जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के साथ में, और किस तरह अंडरवर्ल्ड वाले पिक्चर बनाना चाहते हैं इस हीरो के साथ में, जिसकी पहली पिक्चर ब्लॉकबस्टर हुई है, वहाँ पे कन्विंसिंग ही नहीं हुआ। और अंडरवर्ल्ड तुमने लिया किसको? अरशद वारसी को। अरशद वारसी किस एंगल से यार गुंडा दिखता है? वो तो यार ऐसा साइड कैरेक्टर गुंडा अच्छा लगता है, जैसे कि सर्किट बन के आया था, लेकिन इस कैरेक्टर में बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं हुआ। वो एंगल बहुत ही कचरा था, गिरी था वो वाला एंगल। लेकिन राघव का जो कैरेक्टर था, जो उसका दोस्त बना हुआ है, हर एक डायलॉग, हर एक सीन राघव ने उठाया है इस वेब सीरीज में। पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वो राघव जिस तरह वो चंचल दिखा है, वो जब कुछ भी करने जाता है ना, वो सोचता नहीं है कि बाबा आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो वो कैरेक्टर के हिसाब से उसको परफेक्टली काम मिला। और आप देखने गए तो उसके ABCD भी सीरीज देखोगे ना, तो उसका वैसे ही काम है सर, उसका कोई डिफरेंट नहीं है। लास्ट वाला डायलॉग, ये आसमान आसमान बिस्तर पे कर, पहले साइन कर, वो तो मजा आ गया। मतलब राघव और चुम्मा मैन भाई, राघव ने तो काम किया ही किया। लेकिन क्या है ना, वो लक्ष्य का भी जो कैरेक्टर था ना, वो एकदम एटीट्यूड में रहता है सर। वो उसको बहुत घमंड है वो चीज़ का। भले चलो डायलॉग्स अच्छे थे, लेकिन जब फैमिली एंगल आ रहा है और भी वो जैसे गफूर का एंगल बोला मैंने, फिर उसके बाद में उसके मैनेजर, ये छवि दिखाई है वो सबसे बड़ी मैनेजर जिसके पास पेन नहीं है, पूरे वेब सीरीज में पेन नहीं लेके घूम रही है, मैनेजर है वो। ठीक है, थोड़ा सा एक एंगल वो कॉमेडी था, लेकिन मेरे को उसका भी कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा। और इनको उसको लेस्बियन दिखाना बहुत जरूरी था। मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों जरूरी था मेरे को नहीं समझ में आया। एक्चुअली मुझे भी वो एक चीज़ डालना है कि हर एक बॉलीवुड हो या सीरीज हो, कोई भी कौन सी भी इंडस्ट्री को लो, अब LGBTQ वो डालने की ज़रूरत क्या है सर? वो देख के इतना गंदा लगता है ना, वो भले चल हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स फैक्टर क्या मालूम है, इमरान हाशमी वो दिखाना चाहते थे। सबसे बेस्ट कैमियो मैं तो बोलूँगा इमरान हाशमी का था। उसके बाद में आर्यन के बाप का शाहरुख खान का। यस, एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा इसमें लेस्बियन का वो जो एंगल दिखाने की जरूरत नहीं ली। उससे अच्छा ना आप इमरान हाशमी को किसी को किस करते हुए दिखाते थे ना, अब किस छोड़ो पलंग तोड़ के दिखाते थे ना, अरे तो और मजा आता था। क्योंकि वो खुद बोलता है कि ये मेरा काम है, ये आप जैसे लोगों का काम नहीं। और ये प्रूफ भी होता है, क्योंकि वो जो डायलॉग है वो भी सच है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। भाई वो खुद ही अलग ही इंडस्ट्री है। वो उसके जैसा एक्टर भाई वो कोई भी नहीं है उनके सामने। बॉस मैं खुद बोलता हूँ, मैं सीना टांग के बोलता भाई, मैं डायहार्ड फैन हूँ भाई सर। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वो पूरा एंगल दिखाया है वो हर एक चीज़ का। मतलब जो कैमियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो रणवीर सिंह, वो स्टार्टिंग में वो लंगड़े करते करते आते हैं, जो राजा मौली का फोन है तो वो वापस सीधा हो जाते हैं। वो भी अच्छा लग रहा था कैमियो में, नॉट बैड, ही वाज गुड। बट अलग अलग जो कैमियोज दिखा है वैसे अपने अर्जुन कपूर भी आए। अर्जुन कपूर यहाँ पे भी एक्ट नहीं कर पाया। बाकी ये कैमियोज वेस्टेड लगे मेरे को। कुछ बहुत अच्छे और दमदार कैमियोज थे, और ये जो पूरी सीरीज है ना, ये कैमियोज पे टिकी हुई है। सर मैं एक बोलूँगा ना, क्योंकि स्टोरी तो मेरे को तो एकदम ही पाव लगी भाई। मैं एक सच्ची बोलूँ ना, इब्राहिम मेरे को एकदम का चोदू ही लगा मेरे को। और इससे अच्छी वेब सीरीज तो करण जौहर ने बनाई थी, शो टाइम। जोरदार वेब सीरीज, सीरियसनेस था उस वेब सीरीज में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, साउथ वाले कैसे घुसने का कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड में, और किस तरह बॉलीवुड वालों को यूनाइट होना चाहिए। करण ने कुछ सीरियसली बनाया था। ये मतलब दिमाग का दही कर दिया। मैं एक बोलूँ ना सर, और एक ऐसा बकचोदी था ना सर, उसमें थे अपने आमिर खान भाई। नो, आई कांट टेक हिज नेम भाई। ओके ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अपने वहाँ पे ओनली समूह कैन टेक हिज नेम, मामू है इसका। ठीक है, मेरा मामू है। मामा जी, मैं इतना बोलना चाहूँगा, आपने लाल सिंह चड्ढा में आपने वो चड्डी बने बेचे, इतना आप सामने वाले को पूछते इडली या वड़ा खाओगे? अरे यार तुम ये लायक कुछ भी खाओ, तुम्हारी पिक्चर फ्लॉपी है भाई। और सबसे मैं तुम्हें बात क्या मालूम है सर, आपने कूली में बीड़ी जलाया, हो गया खत्म, आप इडली वड़ा पे आ गए यार। इसने बीड़ी क्या जला लिया, लोकेश ने निकाल ही दिया अगली पिक्चर से बाहर। निकाल दिया। तो मैं एक बोलना चाहूँगा, राजा मौली को वेस्ट कर दिया बॉस, राजा मौली को वेस्ट कर दिया। आमिर खान
वो तो वेस्ट ही हो गया वहाँ बहुत और वो जो बहुत। कार चेजिंग सीन था सर, इतना वो नकली लग रहा था, वो, बाप नकली। रे। और वो- मतलब लोग इतनी तारीफ कर रहे। सर वो कोई मतलब ही नहीं, 6th एपिसोड में था शायद से, है ना, 6th एपिसोड में था वो, कि वो बेसलेस था वो। एक्चुअली वो सीन की जरूरत ही नहीं थी, मैं बोलूँगा बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो VFX है ना, रेड चिली जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में ऐसा VFX ऐसा VFX कर रहे हैं ना, गाड़ी there is अच्छी no- बनाई थी कोरोला उसने, हाँ। रणवीर सिंह की घड़ी बेच के गाड़ी बना गाड़ी देता, बना बहुत अच्छा। वो कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, लिखी है, हाँ। बनाई है। देखो क्या है, बाकी की जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे मनोज पावा, हाँ। मनोज पावा एक सिंगर बनना सिंगर चाहता है, बनना उसका चाहता है। स्ट्रगल दिखाया। हाँ। मतलब आर्यन ने काफी कुछ देखा है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की बातें आर्यन ने अच्छे से दिखाई है। लेकिन बाकी की कि मनोज पावा इधर बैंड स्टैंड पे बैठा हुआ है, लड़का आ रहा है, वो कलरी का बुक बेच रहा है, हाँ, वो सीन तो आर्यन को मालूम ही नहीं है, वो कैसे क्या डायरेक्ट करेगा वो वही सीन, तो बोल क्योंकि रहा हूँ आज तक वो रास्ते पे उतरा नहीं है, गाड़ी से जाता है, गाड़ी से आता है। एक्चुअली वो है, क्योंकि आपने बैंडस्टैंड के आपके घर के सामने वो शूट किया है, वो इतना इमोशन वैसा वो डिलीवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो बाहर पड़े ही नहीं। और उनकी शक्ल बाकी देखे देखो, ना, मेरे को क्या लग रहा है, जैसे समूह ने बोला कि 10% जो बॉलीवुड के जो सीन्स है, यू नो, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, और जो ट्विस्ट है वो आर्यन ने लिखा रहेगा। हाँ, 10% ऑफ द वेब 10% सीरीज इज बस। डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। हाँ। 90% उसके दो जो असिस्टेंट्स है उन्होंने उन किए लोगों ने होंगे। किया, और बाकी तो 100% बाप ने ही पूरा सर। समझाया है, लिखा है। इसमें Overall जिया देखो, होगा सर। 7 एपिसोड की सीरीज है, पहले 2 एपिसोड मुझे काफी पसंद आए, ओके। फिर 3rd 4th 5th एकदम कचरा कर दिया, कर दिया। 6th 7th में वापस से थोड़ी सी सीरीज पकड़ती है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो 2.5 की रेटिंग दूंगा मैं। एवरेज सीरीज है, बॉलीवुड जिसको पसंद है, जो लोग देखना चाहते हैं कि स्पूफ मटेरियल क्या होता है बॉलीवुड में, वो लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन जो लोग देखना चाहते थे कुछ सीरियसनेस अबाउट बॉलीवुड, जैसे पेज 3 में इसने दिखाया था, हीरोइन में दिखाया था, जैसे मधुर भंडारकर पिक्चरें बना था, वैसा नहीं है ये। सर एक मैं बोलना चाहूँगा सर, इसमें रजत बेदी रजत बेदी, रजत सॉरी टू बेदी मिस का हिम आउट ये से यार, अच्छा रजत बनाया। बेदी बहुत अच्छा Character बहुत अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा उन्होंने। मतलब स्टार्टिंग से वो 15 साल की इसमें गैप कैसे पड़ा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो छूटता उनसे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद जो उनका स्ट्रगल दिखा है ना, वो सामने को पूछते हैं भाई मैं कौन हूँ, वो बोलते हैं इसको कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन उसको जब लास्ट में रिकग्नाइजेशन मिलता है ना, वो वो सेटिस्फेक्शन भी था। शाहरुख रिकग्नाइज शाहरुख recognize वो करता है, बहुत वो बड़ी बात थी। बहुत- वेरी बहुत- गुड सीन रिटन। बहुत अच्छा सीन लिखा। और मैं एक बोलना चाहूँगा कि सारी इसमें ना मेरे को ग्रिपिंग तो लगी, मुझे सीरीज बहुत अच्छी लगी, देखो ऐसा क्या नहीं है, है, जो लेकिन नाम है ना ऑफ हाँ। बॉलीवुड, वो आखिर में जस्टिफाई किया है किया आर्यन है ने। वो, हाँ। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये नाम जस्टिफाई नहीं हो रहा है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखो ये जो 3 एपिसोड थे मेरे को नहीं पसंद है। ओके आपको सर मैं एक बोलना चाहूँगा कि बाकी के वो जो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड मुझे अच्छे लगे, 4था 5वां चलो ठीक है, ओके बोल सकते हैं, लेकिन जो 7 में वापस बोलूँगा 6 और 7 बहुत जोरदार, मतलब समझा ही नहीं कि वो ड्यूरेशन निकल कैसे गया। ठीक है, शहर बाम्बा पे आते, शहर बाम्बा नॉट एट ऑल अपीलिंग, हाँ। स्क्रीन पे मज़ा ही नहीं आया उसको देख के, प्रेजेंस नहीं लग रहा था। मतलब जितना ये लोग ने सेक्सी दिखाने की कोशिश की, उसको बिकिनी में दिखाया, क्या कुछ नहीं कोशिश की, बट वो फील नहीं आया शहर को देख के। सर शहर बाम्बा को देख के मैं जो इतना पहली पिक्चर में अच्छी लग रही थी वो। सर उसने मुझे समझो शहर पे भी लेके जाएगी ना, तो मैं उधर तो भी भी नहीं लेके नहीं जाएगा। जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, तो बदबू गांड मत मार बे। आ जाओ तो उसका शक्ल ही वो है, वैसी गांड मारने जैसा, मैं भी क्या करूं भाई अभी। उससे अच्छा उसके भाई का कैरेक्टर लिखा था, वो तो महान दिखा भाई भाई, उसको। वो irritating character था, वो आप बहुत मतलब irritating था। लास्ट एपिसोड में उसका जो ट्विस्ट निकलता है उसके हाँ, भाई का ना, हाँ। आप गाली दोगे उसको। नहीं सच्ची में महान आदमी है बोलोगे। भाई, भाई कसम से बोलूं ना, एकदम हवा जैसा कैरेक्टर लिखा। वो एक्चुअली वो कैरेक्टर लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना भी डेप्थ मत दिखाओ कि भाई वो सामने वाले मतलब खोल industry के रख अपना- दिया उसने इंडस्ट्री की, हाँ। क्या होता है क्या नहीं हाँ। होता है। देखो क्या रेटिंग क्या है, मैंने सर, तो 2.5 की मैं सर रेटिंग एक बोलूंगा, वो कैरेक्टर मुझे आर्यन का लगा मुझे वो। रेटिंग क्या है? सर रेटिंग में बोलना चाहूंगा 3 स्टार। 3 स्टार। 3 स्टार में वो ओके, डिसेंट है, का डिसेंट, वर्डिक्ट डिसेंट, दिया है डिसेंट मैंने, watch। एवरेज का वर्डिक्ट दिया हाँ है। जी। देख सकते हो, एक बार मौका दे दो। एक देखो बार शाहरुख खान का बेटा हाँ है, यार। देखो पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इतने सारे लोग जुड़ गए साथ में। नहीं तो ऐसी कहानियां बहुत लोगों के पास में पड़ी है, बहुत। लेकिन किसी को इतना मौका नहीं मिला, इतना बड़ा मौका नहीं मिला ऐसी सीरीज बनाने और का। एक्चुअली देखने का ना, वो जो सारे कैमियोज है ना, शाहरुख खान का नाम है इसके लिए वो लोग आए। अगर शाहरुख ये सीरीज में नहीं होता ना, ये कैमियो क्या, ये सीरीज ही नहीं बनती थी सर, मैं वो इतना तो है। बोलता हूँ। और थैंक्स टू सलमान भाई, 2 सेकंड के लिए आए, बोलते बुलशिट, तो मैं बोलूँगा व्हाट अ बुलशिट सीरीज। थैंक यू।